नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में हम कुछ आज़ाद बोलने वाली, बेबाक बोलने वाली, समाज और कौम के सिलसिले में हमदर्दी रखने वाली शख्सियात को जो मुख्तलिफ़ शोबाजात से ताल्लुक़ रखते हैं उनको दावत देते हैं और उनके बातों को समझने की कोशिश करते हैं और आपके सामने रखने की। 2024 के आम इंतखाबात की आमद है। कर्नाटक में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और पूरे कर्नाटक में कांग्रेस से कई बार दरख्वास्त करने के बावजूद, जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली, सिर्फ एक मुस्लिम लीडर को, या लीडर कहें या जो भी कुछ कह सकते हैं आप, उनको जो है बेंगलुरु के सेंट्रल से इस वक्त उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस से। अब इसी जगह से, इसी जो है हलके से एक और नाम सामने आ रहा है और वो है ये खान साहब का, जो वो हमें ख़बर जब मिली कि वो अंदरूनी सतह पर इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं और उनके अपने हलके के लोगों को जमा करके कॉर्नर्स मीटिंग हो रही हैं, तो हमने भी सोचा कि कुछ कौम की क्या खिदमत उनकी ऐसी है जो वो इस तरह मैदान में आना चाहते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। पहले मैं आपको जनाब एजे खान साहब का तारुफ पेश करूँ। एजे खान साहब एक कर्नाटक की वाहिद शख्सियत है जिनको KBS की जानिब से भीम रत्ना अवार्ड मिला है। बहुत सारे लोगों को कर्नाटक में मिला है, लेकिन ये पहले मुसलमान हैं। और आप कर्नाटका के कन्नड़ा चैनलों में अक्सर इस चेहरे को देखते होंगे जो मुस्लिम मसाइल में बेबाक अंदाज में बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला जो है, जो मुख्तलिफ सोच लेकर के या हिंदुत्व ज़हनियत का हामिल शख्स होता है, वो एंकर की शक्ल में हो या मेज़बान की शक्ल में हो या मेहमान की शक्ल में, उसको करारा जवाब देने के लिए भी मशहूर व मारूफ है। इसके अलावा ये स्टेट प्रेसिडेंट है दलित माइनॉरिटी सेना के, और इसके अलावा स्टेट प्रेसिडेंट उस मूल निवासी संगठन वकोटा के भी हैं जिसमें SC ST के 35 से 40 के लगभग जो है अलग अलग ज़ात और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक वकोटा है, मुत्तहिदा महाज है, उसके भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, रियासती सदर हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से बिलखुसूस गैर मुस्लिम भाइयों में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब ये कह रहे हैं मुझे कि जो है मैं इसी अपनी खिदमात को जो गुज़िश्ता 35 सालों से मुसलमान और कौम और समाज को लेकर के जो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उसको लेकर के मैं इस वक्त मैदान में उतारना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ तेज़ तर्रार सवाल हज़रत से पूछ लें, इसलिए कि आप जो है मुसलमान के ख़िलाफ़ ही क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस सवाल के साथ मैं आगाज़ करूंगा जनाब एजे खान साहब से कि क्या वजह है कि आप एकदम अचानक हंगामी तौर पर इस तरह मैदान में उतरने का शौक़ लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब इलेक्शन की बात आती है, ऐसे तो इस मुल्क में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कानून हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको जो है IPC एक्ट में उसको केस डाला जाता है। ठीक उसी तरह से अगर टैक्स रिलेटेड कुछ है तो कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट होती है। ऐसा हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राइविंग के लिए मोटर एक्ट है। ठीक उसी तरह से इलेक्शन से रिलेटेड एक एक्ट है जिसको अगर मुसलमान समझ ले तो उसको समझ में आएगा कि इस मुल्क में चल क्या रहा है, करना क्या है। उस एक्ट का नाम है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जी। यानी कि लोगों की आवाज बनकर असेंबली में या पार्लियामेंट में बात करने को, किसी नुमाइंदे को चुनने के कानून को कहा जाता है इलेक्शन। अब अगर ऐसा हम लोग देखें, हमारे मुल्क में एक बड़ा बेहतरीन कानून है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगर इस एक्ट के मुताबिक आप पूछें पिछले 40 या 50 साल जितने भी हैं, इन सालों में कितने मुसलमानों ने मुसलमानों की नुमाइंदगी को लेकर असेंबली या पार्लियामेंट में सवाल उठाया है, अगर चेक करेंगे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। मैं किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, बट सिर्फ नाम का या रेशन कार्ड का मुसलमान होना मुसलमान नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात है, एक जिस्म का ढांचा होता है सारे मोमिन,
हाथ को मार लगे तो आंख से आंसू निकलता है। कहीं एक मुसलमान को तकलीफ हो, मुझे तकलीफ नहीं हो, तो लाजमन बात है कि वो मुसलमान होगा, मैं नहीं हूं। गुजरात का फसाद होता है, या फिर हाल ही में आप देख लीजिए कर्नाटक के कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट की इतनी घिनौनी बात थी, किसी ने असेंबली में सवाल नहीं उठाया, जबकि आपको भेजा गया इसलिए है हमारी आवाज बनकर बात करें आप। आज तक किसी ने भी ना हमारे एजुकेशन पर बात की है, ना हमारी सोशल स्टेटस को आगे बढ़ाने की बात की है। आज अगर आप देखें, इन्हीं की जो कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर मानती है, उन्हीं की एक रिपोर्ट थी जो ब्रेन वॉश किया गया, जस्टिस राजेंद्र साचार कमेटी की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें, इस मुल्क के सबसे पिछड़े हुए दलित कम्युनिटी से भी बहुत दूर खड़ी हुई कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो मैं समझता हूं जिस बंदे को दीन का इल्म हो, जिस बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताल्लिक कुछ मालूमात हो, और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वो क्या है, जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं वो नया इतिहास लिखा नहीं करते। मैं समझता हूं ऐसे काफी सारे हमारे बीच में पॉलिटिशियंस हैं जिनको हकीकत में हिस्ट्री नहीं पता है, उनको इतिहास ही नहीं मालूम है। कांग्रेस किसने तैयार की, किस लिए तैयार हुई, हमारे आबा व अजदाद क्या उनके साथ थे, या फिर अपना रिप्रेजेंटेशन मनवाए ब्रिटिश के साथ, वो सब लेकर के अगर इतिहास पढ़ा जाए तो काफी सारे उलमा की जो शहादत हुई है, मैं समझता हूं ऐसा कोई कायद नहीं है जो मुसलमानों का तारुफ बाहर जो आवाम का प्रोग्राम होता है वहां पर भी बात करने से डरेगा। अगर मौका मिला असेंबली या पार्लियामेंट में बात करेंगे, क्योंकि बात करने वाली जगह है वो। जी जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया उन्होंने, मैंने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, देखिए मैसेज कितना गहरा है, इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अगर उस जगह पर इंप्लीमेंट करने की जगह पर मेरे लोग, यानी कि मेरे लोग एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि आज के मुसलमान और आज के क्रिश्चियन जो है वो कहीं दूसरे मुल्क से आए हुए लोग नहीं है, यहीं पर हमारे आबा व अजदाद में से कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं या फिर कोई अल्लाह वाले हैं जिनको देखकर इस्लाम समझ में आया, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क में इस्लाम को इतना बड़े बेहतरीन अंदाज में लेकर चला है। जी जी। तो उस एतबार से हमारा हिस्ट्री, हमारी इतिहास यह है, हम वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसको मद्देनजर रखकर आज भी हम लोगों पर एट्रॉसिटी चलती है। तो इस एतबार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैंने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अगर उस जगह पर जहां इंप्लीमेंट होता है वहां मेरे लोग नहीं जाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का रद्दोबदल हो जाएगा। तो आज वो जरूरत है कि हम जैसे लोगों को वहां जाना है, जो बात करे खुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जिन लीडरों को हम चुन करके भेज रहे हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन रहे हैं, हमारी बात नहीं रख रहे हैं, इस वजह से आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप असेंबली में चेक करके देखिए, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का, तो असेंबली इलेक्शंस में जो है यहां पर कर्नाटक में ऐसे ऐसे हंगामे खड़ा किए गए, हिजाब का मसला था, हलाल का मामला था, काफी सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रेकअप करने के लिए रास्ता है। अच्छा, अगर समझ में आए तब ना। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप उसको धर्म के एतबार से नहीं देख सकते। तो यहां जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इस मुल्क के भारतीय हैं, तो वहां से शुरू होता है। आगे आपको मिलेगा जो मजहब आपको पसंद है वो आप इख्तियार कर सकते हो। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेम्बल है, तो वो प्रेम्बल आपको इजाजत देता है, पहले आपको भारतीय होना है, फिर आपको मजहब कौन सा चाहिए वो इख्तियार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, रास्ते पर चलते चलते आप अपने मजहब की बात कह सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आप देख रहे हैं कोई रास्ते पर नमाज पढ़ता है उसको जूते से मारा जाता है। क्या मैं समझता हूं खून खोलकर भी कम से कम असेंबली या पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछ सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहकर? जी 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 जी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रहकर आपने सवाल पूछा होता तो मैं समझता हूं जितने भी इंसिडेंट्स कर्नाटक में होते, बिलखुसूस डीजे हल्ली और केजी हल्ली, अगर हमारा कायद सीधा होता, मसला ज्यादा बढ़ने से पहले अगर उसकी मदाखलत होती, वो आकर स्टेशन पर बैठता या फिर कमिश्नर के पास बैठता, एफआईआर होता, कुछ भी हुआ होता कानून की हद में, इतना हंगामा तो खड़ा नहीं हुआ होता।
आज भी काफी सारे मासूम जो हैं जेलों में सड़ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है उनके कोई नहीं बोल रहा है। कम से कम ये सवाल तो पूछ लेते हैं असेंबली में, ये भी नहीं पूछा। जब देखो आप इलेक्शन की जब जिक्र होती है, इलेक्शन की जब बात होती है, साक्षर कमेटी की रिपोर्ट सामने लाई जाती है। एक समझदारी के अंदाज पर हम बात को समझेंगे। पिछले 70 साल में ज्यादातर हुकूमत आप ही की थी, तो साक्षर कमेटी के हिसाब से मुसलमान इतनी दूर आप ही की हुकूमत में आया है। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी हुकूमत के दौरान मुसलमान इतनी दूर खड़ा हुआ है, फिर आप उसी चीज को बता रहे हो। ये मासूम मुसलमानों को समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि आज भी हम एजुकेशनल सतह पर बहुत दूर खड़े हुए। अच्छा, ये अगर आप आ रहे हैं अभी उम्मीदवार बनकर के इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो किस बिना पर आप आ रहे हैं? क्या आपके पीछे क्या ताकत है? वैसे तो बात को अगर देखा जाए, मेरा सबसे पहले एक डिमांड चल रहा था, तकरीबन 20 साल से हम लोग इस पर बात कर रहे थे। वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको इजाजत देता है, आर्टिकल 16 सब सेक्शन 1, वो इजाजत देता है कि जो कम्युनिटी जितनी पॉपुलेशन है उसकी उतनी परसेंटेज से उसको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं। बात को समझने की जरूरत। रिजर्वेशन को अगर हकीकत में आप चेक करेंगे, आपका जो चैनल है काफ़ी सारे दानिशवरान देखते हैं। मैं दरमियान में ये बात कहना मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। वो ये है, बात को समझने की जरूरत है आज। रिजर्वेशन जो है अगर आप चेक करेंगे आपको डिक्शनरी में मिलेगा, रिजर्वेशन इट इज ए भीख, और हम किसी की भीख में जिए हुए कौम नहीं है। मगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रिप्रेजेंटेशन। जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है तो आपकी जो है 14% है जो दिखाते हैं। 14% आपके IAS होना चाहिए था, आपके पास IPS होना चाहिए था, आपके MLAs होना चाहिए। हम किसी के दरवाजे पर खड़े होकर मुसलमानों को इतना दो, कब तक मजबूरी का फायदा उठाएंगे आप लोग? मैं आप यानी कि डायरेक्टली बता रहा हूं, जो मुसलमानों को इस मुल्क की वो कॉर्नर में खड़ाया गया जहां पर CAA NRC की जिक्र की जाती है, चेक करके देखिए आप। चैट GPT का जमाना है, ये ब्रेन वॉशिंग का जमाना नहीं है। चैट GPT में चेक कीजिए आपको मालूम होगा NRC लाने वाली कांग्रेस थी, बनाया किसी और ने, इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है। बड़ी दुखद बात है। हमारे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत अक्ल सलीम दी है, मगर एक पार्टी का ब्रांड बनकर काम कर रहे हैं आज। ब्रांड बनना छोड़ दे, ये आपका कहना है? बिल्कुल, ब्रांड को आप की सोच रखने वाले बहुत सारे लीडरान हैं, काफी सारे कांग्रेस से नाराज है, कोई JDS से नाराज है, बहुत सारे आपको बेंगलुरु में मिल जाए। आप तमाम लोग मिलकर के एक पार्टी क्यों नहीं बना? एक सबसे बड़ी चीज जो है मुसलमान की, एक बड़ी बेहतरीन बात, दूसरे कौमों को अगर आप चेक करें, हम जिनको मानते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आपकी ज़िंदगी में बड़ा बेहतरीन रोल मॉडल है हमारे लिए। मक्के वाली ज़िंदगी माइनॉरिटी थी, मदीने वाली ज़िंदगी मेजॉरिटी में थी। माइनॉरिटी में किस हैसियत में रहना है, किस तरीके से रहना है, मेजॉरिटी में कैसे रहना है। तो इन टोटली हम लोग जो है पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचने वाले लोग नहीं हैं। अगर आप चेक करें, ऐसी पॉजिटिव सोच रखने वाले दीगर मजहब के लोग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वो बंदे जो बुद्धा को मानने वाले हैं, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, ब्लाइंड बिलीफ पे जीने वाले नहीं हैं। तो यहाँ बात जो है, आपके जैसी सोच रखने वाली काफी सारे दूसरे मजहब के लोग भी हैं जिनको इख्तिदार से दूर रखा गया है। इन लोगों को इकट्ठा करके कोशिश चल रही है। मगर जैसे आप शुरू करते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था, चंद लोग जो अपने आप को सेक्युलर मानते हैं या फिर कौम का हमदर्द मानते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, अगर उनको बैठाकर आप, एक बड़ी दुखद बात यह है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मामला रखकर उनको पहले कहिए, आप होमवर्क करके आने को कहिए उनको। डिबेट में एक मर्तबा आपके चैनल में बैठेंगे इंशाल्लाह, कौन से मसले में क्या बात करेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ बात क्या है, एक MLA होता है या एक कायद होता है, उसके पीछे अपनी एक बटालियन होती है। वो MLA खिलाफ बोलने से पहले उसके पीछे जो चेले चपाटे हैं वो थोड़ा ज्यादा बात करने वाले होते हैं। मैं एक चीज को आप समझिए, कोई MLA बना है, थोड़ा सीख लीजिए आप हमारी कौम के कायद हैं, हमें आपको निकाल कर फेंकना इरादा नहीं है। आप बात कीजिए, आपके पीछे हम खड़े हैं ना जी जी।
सेकेंड लीडरशिप तैयार कीजिए, कारपोरेटर्स बनाइए, या फिर दूसरे ग्राम पंचायती है वहां पर बात कीजिए। मैं समझ सकता हूं अगर आप सवाल उठाएंगे तो कल आपका रेजिग्नेशन मांगा जाएगा। इसीलिए आपको पीछे तैयार तो करके रखना है। कम से कम एक सोशल एक्टिविस्ट को दिखाइए आपके पीछे, किसी से राबता नहीं करते, जबकि खुलेआम कहा गया है हमारे में मशवरा है, मशवरा नहीं करते। तो इन चीजों से नुकसान किसका हो रहा है? किसी इंडिविजुअल का नहीं, इंडिविजुअल का तो फायदा हो रहा है, सारे कौम का नुकसान हो रहा है। कौम का नुकसान हो रहा है, अकेला फायदा उठा। ऐसी सिचुएशन है हमारी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मैं किसके नाम लिखूं ये जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। क्या बात है। तो ये हालत है हमारी। जी जी जी। बस यही एक बात है, खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं, कातिल भी हम, तो फिर मकतूल भी हम। तो ये जो कौम है, इस कौम के नौजवान जो है, जिसको हमारे आबा अजदाद ने दुआएं मांगी अल्लाह के पास, तू शाही है परवाज है काम तेरा, मेरा नूर बसीरत आम कर दे, वो नूर बसीरत आज कहाँ गया नहीं पता। कम से कम हमारे जो बड़े हैं, अगर बात आ जाए तो सबसे पहले हमारी जुबान को ख़त्म किया गया यहाँ पर, उर्दू को। क्यों? जुबान अगर ख़त्म करेंगे तो लिटरेचर ख़त्म हो जाएगा। आज हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती। आज खुद हमारे घर में हमारी औलाद बोलती है दूसरे भाई को, हाउ आर यू ब्रो। ये माहौल में आए हैं हम। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर वो सही रहा, कम्युनिटी लीड करेगी। आखिर में बाबा साहब अम्बेडकर की एक और बड़ी बेहतरीन बात थी। किसी ने सवाल पूछा उनसे, आपने इतनी जिंदगी स्ट्रगल किया है, तो कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो आवाम को आप बता सकें। तो उनका मैसेज था, पिछले 2500 साल से जो एक सिस्टम था वो किसी ने चेंज नहीं किया, उस सिस्टम को मैंने चेंज किया है। तो सवाल हुआ वो क्या है? तो यहां जो है बादशाह मां की पेट से जन्मा करता था, लेकिन मैंने इस निज़ाम को ऐसा चेंज किया है, आपको जो बादशाह चाहिए उसको इलेक्शन बॉक्स में वोट डालकर आप जिताकर उसको बादशाह बना सकते हैं। जी, ये निज़ाम मैंने बना कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लोग उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो सोचेगा, ऐसे को चुनकर भेजेंगे। लेकिन कहीं मस्जिद को ढा दिया जाता है, कहीं पर मुसलमानों को मारा जाता है, हिजाब पहने पर पाबंदी, खाने पर पाबंदी, क्या बोलेंगे आप? अभी आप इलेक्शन में लड़ने का अगर ये करेंगे तो आपको बीजेपी का नुमाइंदा बोलेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, वो तो बोलेंगे ही। ऐसा मैं अगर इतनी जब बातें आपके पास कह रहा हूँ, आप गहराई से समझ कर देखिए। यहाँ पर जो है ये पॉलिटिकल एजेंडा हुआ करता है। कांग्रेस कहेगी कि मुसलमान के फेवर में हम काम करने वाले हैं, बीजेपी कहेगी ओपनली हम आपको टिकट नहीं देंगे। कहीं एक जगह राहुल गांधी कहेंगे मैं भी जनुधारी हिंदू हूँ। ठीक उसी तरह से कहीं एक जगह पर आएंगे तो टोपी पहनाकर आपको बैठाया जाएगा। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इन्हीं की हुकूमत थी, किसी ने सवाल नहीं पूछा। या फिर आज भी कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट का इशू क्यों ना हो, हुकूमत आपकी है, आपने उस पर केस सुओ मोटो नहीं किया। ठीक उसी तरह से पिछले दिनों आपने देखा नगरतपेट की इशू थी, अगर हिकमतन उसको बराबर से हैंडल नहीं किया गया होता तो वो भी कहीं कम्युनल इंसिडेंट हो जाती। तो ऐसे काफी सारे इश्यूज हैं जिस पर कांग्रेस की साइलेंस यानी कि चुप्पी जो है क्लियर से बताती है कि वो भी आरएसएस का एक हिस्सा है। मैं विदाउट प्रूफ आपको नहीं बताऊंगा। आप आरएसएस जब शुरू हुई चेक करके देखिए, माधवराव गोलवालकर, ये गुरुजी, या फिर जितने भी आपको हेगड़ेवारकर, ये सब पहले कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस में रहकर काम किया है इन्होंने। तो आइडियोलॉजी समझ में आ रही थी, काम कर रहे थे आप। हमारे बचपन में हमें पढ़ाया गया लाल पाल बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे इंशाल्लाह। जब साइमन कमीशन को लाया गया यहाँ पर, किसकी कितनी हिस्सेदारी यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसको उतना परसेंटेज देने की जब बात कही गई, साइमन जब ब्रिटिश से अपॉइंट किया गया, उस साइमन को भारत में आकर जब तफ्तीश करने की कोशिश की गई तो काफ़ी सारे मुसलमान भी साइमन गो बैक चिल्ला रहे थे, पता नहीं चला उनको क्या चल रहा है। तो ऐसी दुखद बात है जो आज भी चल रही है। आप चेक करके देखिए, आज़ादी के बाद आज तक। अभी मैं मुद्दे पे बात आता हूँ, आप सेंट्रल के उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, आपके पास क्या मसाइल लोगों के लेके जाएंगे लोगों के पास आप? सबसे पहले जो है
मैनिफेस्टो देखा जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो देखा, हमारे जीतने के बाद आपको करंट फ्री दिया जाएगा, ये सब नहीं है वादे। वादा सिर्फ एक है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है उसको मुकम्मल इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल इंप्लीमेंट हो गया, आपके बच्चों को आसानी से एजुकेशन मिल जाएगी, आपको धर्म के नाम पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दीगर हर मजहब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो उसको मिल जाएगा। आप बड़ी हिम्मत के साथ सेंट्रल में आ रहे हैं, आपके खिलाफ फतवे भी शुरू हो जाएंगे, क्या करेंगे आप? अगर ऐसा डरना होता तो 18 केसेस को मैं इतने आसानी से स्क्वाश नहीं करा सकता था। काफ़ी सारे आरएसएस के, आप ही के इलाके में पुलकेशी नगर में एक मरतबा क्या हो गया, ये काउ स्लॉटर के नाम पर बकरीद में पिछली कांग्रेस हुकूमत थी, ये सब लोग जानते हैं काफ़ी सारे। हमारा काम जो है, एक वक्त था जब मीडिया में नहीं आया करता था, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जी जी। सोशल मीडिया में लोग देखते हैं, अपना छोटा मोटा फेसबुक है या फिर ट्विटर है, इन सब चीज़ों में जो है हमने जितना भी काम किया है, ज़्यादातर दीगर मजहब के लोगों के साथ मिलकर काम किया है। यहाँ तक के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी हमने बहुत सारा काम किया है। जहाँ के समाज में उनको भी इंसान नहीं माना जाता, तो ऐसे भी लोगों के साथ मिलकर काम किया है। सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल में नहीं, सारे कर्नाटक में काम किया है। हमारी जो तंजीम है डीएमएस, दलित माइनॉरिटी सेना जो है, वो सारे कर्नाटक में है। और मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एजे खान पैदा हो। सही बात, सही। तब जाकर आप दूसरे भी मजहब के लोगों का इंसाफ दिला सकते हैं। जो सोशल जस्टिस की ख्वाब हमारे आबा व अजदाद ने देखी थी, वो सोशल जस्टिस को नाफिज करने के लिए हमारी कोशिश तो रहेगी। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है जो पेड़ से गिर जाएगा या फिर हम लेके उसको बांट देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हम मान लेते हैं कि दलित संघर्ष समिति और ये तमाम लोग आपके साथ में हैं, मुसलमान भी आपके साथ में आएंगे, आपको लगता है? अगर बात ऐसे पूछेंगे आप, तो मंसूर अली खान जिसको कांग्रेस में टिकट दी गई है, वैसे तो मैंने सुना है काफ़ी सारे लोग जो है हमारी कम्युनिटी से कांग्रेस को रिप्रेजेंट करे, उनसे डिमांड किया गया कि मुसलमानों को बीदर में टिकट दी जाए, नहीं दिया गया। क्लियरली वो हम लोगों को बताते हैं कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, आपको कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ऑपरेशन ये ऑप्शंस जो है क्रिएट करने वाली कौम है। मैं लोगों से अपील करूंगा, मैंने यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल इंसान होकर इतना काम किया है, अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ काम किया जाएगा जो हकीकत में हिस्ट्री क्रिएट की जाएगी। और इसके अलावा जहाँ तक रहा सेंट्रल के कैंडिडेट, मैं उनका नाम लेकर उनको प्रचार देना नहीं चाहूँगा, उनको तो कोई जानता ही नहीं है यहाँ पर। कहीं मैंने एक उनको ने तो उनके वालिद को तो जानते होंगे। उनके वालिद स्पीकर थे, मगर किसी को स्पीकर नहीं बनाए। कहाँ के गली के स्पीकर भी नहीं बनाए वो। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्या हो सकता है? एक थे सरदार अहमद कुरैशी, हमारे पुराने कायद, मैं उनके साथ मिलकर, आप जिनका नाम ले रहे हैं, उनके खिलाफ हम घेराव कर रहे थे वक्फ बोर्ड के पास, हाई ग्राउंड्स में, वही हमारे ऊपर केस करे थे, FIR। ये नया नहीं है ना, आपको हकीकत में लोगों के लिए काम करना है, थोड़ी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इस चीज से डरने का नहीं है। आप पैसे के बल पर अगर लोग जीता करते तो हर जगह बीजेपी जीत लेती, क्योंकि ED, IT इन सब चीज़ों को डरा कर जो लोगों को रखा जा रहा है, हर कोई आज पैसे के पीछे जाने वाला नहीं है। लोग अक्लमंद हैं, सोचेंगे ये कौन है, ये कैंडिडेट क्या है, अब तक इन्होंने क्या किया है, कहीं कॉमन किस इश्यू में बाहर रास्ते पर आज भी अगर आप उनको मिलना हो, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको। पुराने जितने भी लीडर्स आपको तलाश करके देखिए आप, CK जाफर शरीफ थे, उनकी फैमिली की वहीं पे फुल स्टॉप हो गया। दर्द होता है। हमारा कायद था, हमने सुना था हमारे स्कूल कॉलेज के ज़माने में, वो जब राजस्थान जाते थे तो लोग पेड़ पर चढ़कर देखते रहे जाफर शरीफ को, इतनी बड़ी हस्ती थी। आज उनकी फैमिली में कोई नहीं है, कोई नहीं। ठीक उसी तरह से चेक कीजिए, पूरे कर्नाटक में आपको एक CM इब्राहिम नहीं मिलेगा। क्या हुआ? उनकी फैमिली नो पॉलिटिकली कहीं नहीं है, तैयारी नहीं किया। और हमने देखा है रोशन बेग, इनकी फैमिली से भी कोई नहीं है। अच्छे बड़े बड़े कायद हैं, कांग्रेस खत्म कर दी इन सबको। आप जितने भी नाम ले रहे हैं, इनको चेक करके देखिए, इनको तैयार किया गया था कि JDS में, कांग्रेस ने नहीं तैयार किया था। तो उस कांग्रेस को इतना मजबूर किया गया, आज वो बीजेपी में शामिल हो गई।
जेडीएस को। मैं उसके फेवर में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन उसको भी अगर देखा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, डोंट फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स। मैं वॉल्यूम नंबर के साथ बता सकता हूं आपको, अच्छा। मेरी बात नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर। अगर मैं कहूंगा तो फिर एक केस हो जाएगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो जो दूसरी कम्युनिटी है, यानी कि यहाँ के वक्कलिगा कम्युनिटी के लोग हैं, लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उतना रिप्रेजेंटेशन देते हुए अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली अल्टरनेटिव कर्नाटक को एक कम से कम एक एग्जाम्पल बनाकर दिखाया जाए। मुसलमानों के पास जेडीएस के नाम पे उसको भी खत्म कर दिया, यानी कि चाहती ही नहीं, या तुम रहो या हम रहे, ये हिसाब किताब चल। ठीक इसी तरह से देखें आप, हकीकत में अगर रेवोल्यूशन सारे मुल्क में अगर कोई पार्टी लाई थी तो वो थी बीएसपी, बहुजन समाज, जिसमें उत्तर प्रदेश में तकरीबन 100 मुसलमानों को बीफाम दिया गया बिना किसी पैसे लिए गए। और वो पार्टी में कभी जो है मैनिफेस्टो नहीं था, उनका मैनिफेस्टो भी सीधा सीधा है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, वैसा नाफिज किया जाएगा। लेकिन उस पार्टी को भी आज इतना निचले सतह पर गिराया गया है, एक एमएलए जीता लेना बहुत मुश्किल है। जबकि हमारे पास एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बीएसपी का सबसे पहला एमएलए इस कर्नाटक में जुल्फिकार हाशमी था, और वो भी बिना पैसे के। जो बीदर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछ के देखिए, बिना पैसे के जुल्फिकार हाशमी जैसी हस्ती को जिताया गया था, वो भी नई पार्टी जब बीएसपी थी। तो ये हिस्ट्री क्रिएट करने वालों की बस्ती है, कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, वक्त लंबा है और एजे खान साहब ऐसे हैं कि ये चूँकि 25-30 सालों से पॉलिटिकली भी और फलाही और इमदादी तौर पर जो है बहुत काम कर चुके हैं पूरे कर्नाटक में, और क़रीब से जानते हैं कि कहाँ क्या ख़राबियाँ हैं, कहाँ क्या सियासी तौर पर जो है होती हैं। लेकिन अगर गुफ्तगू करेंगे तो लंबी होती जाएगी, आप भी जो है वक्त लंबा हो चुका है। अब देखेंगे, अब उम्मीदवार तो बन रहे हैं, शायद मुमकिन है कि फिर इनसे मुलाकात हो। मैं इस सिलसिले में कुछ कहता तो नहीं हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप ख़ुद बातों को समझ करके समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। मुझे और एजे खान साहब को यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,